जब कोरोना काल था उस टाइम हम और आप सब कोई परेशान थे, खाने के लिए मजबूर हो गए थे। खाना जुटाना पड़ा था, कहीं कहीं से खाना खरीद कर लाकर घर में इकट्ठा करना पड़ा था। बहुत सारे लोगों का जो है रोजगार चला गया था, किसी के पास पैसा नहीं था कि एक वक्त का अनाज वो खरीद पाए। मगर उस टाइम जो है कोई आदमी तरक्की कर रहा था, उस टाइम जो है अपना संपत्ति कोई बढ़ा रहा था, वो था स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी। उस टाइम जो है दिल्ली में अपना एक फ्लैट खरीद रहे थे, वो भी 86 लाख रुपये का। अब बताइए, उस टाइम हम और आप हॉस्पिटल का चक्कर लगा रहे थे, दवा खरीद रहे थे, हम सब कोई बच रहे थे कि कोई कोरोना से संक्रमित ना हो जाए, किसी को कोरोना ना हो जाए, ये सारी चिंता बनी रहती थी। हम लोग घर से नहीं निकलते थे, हम लोगों का रोजगार चला गया था। बहुत सारे लोगों का तो अभी तक रोजगार गया है, उस टाइम को जो दबे हुए हैं एक दृष्टि से वो दबे ही है। मगर अभी देखिए, स्वास्थ्य मंत्री जी का एक बहुत बड़ा खुलासा जो है प्रशांत किशोर जी ने किया है। उनका जो खुलासा किया है कि उस टाइम कोरोना काल में जो संपत्ति बढ़ाने वाला व्यक्ति है वो है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी, जो दिल्ली में अपना एक आलीशान फ्लैट खरीदे हैं जो 86 लाख रुपया का है। अब उसमें जो है फ्लैट खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई खरीद सकता है। मगर उस टाइम जो है एक उन पे आरोप लगता है कि वो जो है रिश्वत के वो जो है फ्लैट करते हैं, और रिश्वत देने वाला कौन है? दिलीप जायसवाल। और दिलीप जायसवाल कौन है? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रिश्वत क्यों देंगे? उनका जो है एक मेडिकल कॉलेज चलता है किशनगंज में, एमजीएम नाम का, उसको जो है डिग्री, मतलब वो जो कॉलेज था पहले डिग्री नहीं देता था, मगर जब वो डिग्री देने वाला कॉलेज बनवाना था तो उन्होंने 25 लाख रुपया उनको दिए। अब जरा ये मामला समझिए, और ये पूरी बात जो है मैं अपने तरफ से नहीं बता रहा हूं, ये जो है प्रशांत किशोर जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारी बातें बताए हैं जो मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूं। जब दिलीप जायसवाल को मंगल पांडे को रुपया देना था 25 लाख रुपया, तो देखिए ये कितना फेर प्लेट करके ये रुपया दिया गया। मंगल पांडे को दिल्ली में फ्लैट लेना था, और वो भी जो फ्लैट लिए वो अपने नाम से नहीं लिए, वो अपने पत्नी उर्मिला पांडे के नाम से लेते हैं। मगर उसमें पैसा जो है दिलीप जायसवाल का लगता है। दिलीप जायसवाल कैसे पैसा देते हैं? दिलीप जायसवाल देते हैं मंगल पांडे के पिता अवधेश पांडे को, अवधेश पांडे के अकाउंट में, और अवधेश पांडे जो है वो जो है ट्रांसफर करते हैं वो अपने बहू यानी मंगल पांडे के पत्नी उर्मिला पांडे के अकाउंट में, और वो अकाउंट से यानी उर्मिला पांडे के अकाउंट से जो है मकान खरीदा गया था उसको दिया गया। अब जरा सोचिए कि प्रशांत किशोर जी के अनुसार ये कहा जा रहा है कि एफिडेविट में जो है 2020 का जो चुनाव हुआ था उसमें जो है कोई लोन का जिक्र नहीं किया गया, और अब जो है प्रशांत किशोर का अनुसार ये कहा जा रहा है कि ये 25 लाख रुपया रिश्वत लिया गया। रिश्वत किस लिए? कि उनके एमजीएम कॉलेज जो किशनगंज में चलता है, यानी दिलीप जायसवाल का जो मेडिकल कॉलेज है उसको डिग्री कॉलेज बनाने के लिए, क्योंकि वो अपने आप में एक डिग्री कॉलेज हो जाए और वो अपने से डिग्री देने लगे लोगों को, जो स्टूडेंट पढ़ रहा है उनको डिग्री का। उससे पहले वो डिग्री नहीं दे रहा था, वो जो है किसी दूसरे कॉलेज से डिग्री लेकर ये दिया करता था। कि कुछ दिन पहले जो है दिलीप जायसवाल के पीछे प्रशांत किशोर जी भिड़े हुए थे, और उनका एक के बाद एक खुलासा करते गए। पहला जो उनका खुलासा, और वो जो ये खुलासा जब करा तो उसको जो है किस्त बाई किस्त नाम दे रहा है। पहला किस्त उनका था कि वो जो है दिलीप जायसवाल किशनगंज में सिखों का कॉलेज जो है मेडिकल कॉलेज, उसको वो अपना कब्जा में किया। उसके बाद फिर दूसरा किस्त में ये उनका एक आरोप लगाए कि एक जो है उस क्षेत्र का एक कोई व्यक्ति है, उसका जो है हत्या का आरोप इस पे है। ये प्रशांत किशोर जी का कहना, ये दूसरा किस्त था। अब जो है तीसरा किस्त में ये इन दोनों का मिलाकर यानी दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे, इन दोनों को मिलाकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया। और एक और बड़ी बात है कि वो जो फ्लैट लिया गया है उसमें जो है गवाह के रूप में ये दिलीप जायसवाल भी है। अब आप लोग बताइए कि आप लोग क्या सोचते हैं और किस नजर से देखते हैं इस पैसा का लेन देन का? क्या ये सच बात है कि ये रिश्वत दिया गया, या ये मित्रता के लिए ये आदान प्रदान हुआ है सहयोग के तौर पे? आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अब ये समझिए कि 86 लाख रुपया आया कहां से? 86 लाख रुपया उसका एक बड़ा हिस्सा सीधा 30 लाख रुपया आया है दिलीप जायसवाल ने अपने अकाउंट से 25 लाख रुपया अवधेश पांडे जी को दिया, जो मंगल पांडे जी के पिताजी, और अवधेश पांडे जी ने उस पैसे को आगे ट्रांसफर कर दिया उर्मिला पांडे जी को, जो मंगल पांडे जी की पत्नी।
और ये पैसा वहां से इन लोगों ने दिया फ्लैट खरीदने के लिए 86 लाख रुपया अलग अलग लोगों से लेकर। अब आप कहिएगा भैया अभी भी मंगल पांडे ये कह सकते हैं कि हमको फ्लैट खरीदना था, हमने दिलीप जायसवाल से उधार लिया, दोस्त मित्र हैं, साथ में राजनीति करते हैं। तो 2020 का मंगल पांडे का अब आप निकाल लीजिए एफिडेविट, जब चुनाव लड़े तो उसका एफिडेविट निकाल लीजिए। उसमें ये एक कॉलम है कि अगर आपने किसी से लोन लिया है, अनसिक्योर्ड लोन, अगर आपने दोस्त मित्र परिवार किसी से लिया है तो घोषित करना पड़ता है। तो 2020 के मंगल पांडे के एफिडेविट में ऐसी कोई घोषणा नहीं है कि उन्होंने अपने पिताजी से 25 लाख रुपया अपने पत्नी के नाम पर लोन लिया है। तो मेरा दिलीप जायसवाल जी से पहला सवाल है कि अरे भाई, आपकी सरकार में आपके पार्टी में इतना भ्रष्टाचार है कि अपने में भी घूस ले रहे हो। मंगल पांडे के लिए हमने कहा कि आदमी कॉटन बैंडेज में भी पैसा लेते हैं, तो लोगों ने कहा आदमी को कैसे प्रूफ है, अनुमान लगाइए। डॉक्टरों से पैसा ले रहा है एक बात है, वेंडर से पैसा ले रहा है एक बात है, अरे अपने दल के नेता को भी नहीं छोड़ रहे। अपने दल के नेता दिलीप जायसवाल से पैसा लिए हैं, हेल्थ मंत्री रहते हुए, और बजाता हिम्मत देखिए बैंक से लिया। आरटीजीएस का डिटेल है, आप डेट नोट कर लीजिए 6/8/2019 को। दूसरा इसका सुन लीजिए मंगल पांडे जी का। इन्होंने ये पैसा लेने के बाद, जैसा कि प्रतीत हो रहा है कि इनको पैसा मिला, उसके बाद 2019 तक ये जो कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, एमडीएम मेडिकल कॉलेज किशनगंज, इसको डिग्री देने का अधिकार नहीं था। ये बीपी मंडल जो वहां पर बीएन मंडल यूनिवर्सिटी है, उसके जरिए ये लोग डिग्री देते थे। अब सीधा क्विड प्रो क्वो में आ जाइए। पैसा लिए, फ्लैट खरीदने में दिलीप जायसवाल ने मदद की, और बदले में मेडिकल कॉलेज को डीम्ड यूनिवर्सिटी बना दिया गया, ताकि 20 वर्ष से जिस कॉलेज को डिग्री देने का अधिकार नहीं था, वो बीएन मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा से के थ्रू डिग्री देता था, वो डायरेक्ट डिग्री देने लगा। ये है हम लोग के भाई साहब मंगल काल लाने वाले मंगल पांडे का पहला केस।